आधी हकीकत आधा फसाना। अब गुफा के अंदर की सारी तस्वीरें हमारी टीम के पास मौजूद थी। मतलब अब हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बाबिया मगरमच्छ वाकई शाकाहारी है? क्या वाकई पुजारी के बुलाने पर वो बाहर निकल आता है और उनके हाथ से प्रसाद खाकर वापस अंदर चला जाता है? किसी इंसान के हाथ से मगरमच्छ को प्रसाद खाते देखना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन शक की गुंजाइश अभी भी बाकी थी। हमने अभी तक बाबिया को सिर्फ तालाब में तैरते हुए देखा था। दावे के मुताबिक ना तो वो मंदिर के अंदर दर्शन करने गया था और ना ही उसने हमारे सामने प्रसाद खाया था। अब हमारी सारी उम्मीदें गोप्रो फुटेज पर ही टिकी थी। आइए देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है। हमारे कहे मुताबिक पुजारी सिर पर गोप्रो कैमरा लगाकर बबिया की गुफा में गए। ये गोप्रो कैमरे की तस्वीरें हैं। पुजारी गुफा के अंदर जा रहे हैं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगानी शुरू की। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मगरमच्छ न होकर पुजारी का कोई पालतू जानवर है। बबिया नहीं आया। पुजारी ने हथेली से पानी फेंकना शुरू किया। मगरमच्छ अभी तक नहीं दिखा। बबिया को बुलाने का सिलसिला जारी रहा। फिर पुजारी ने प्रसाद किनारे डाला, थोड़ा और पानी फेंका, और बाहर निकल गए। लेकिन मगरमच्छ तो प्रसाद खाने नहीं आया। बताया गया कि कई बार ऐसा होता है। बबिया बुलाने पर नहीं आता तो प्रसाद वहीं छोड़ दिया जाता है। कहते हैं वो बाद में खा लेता है। पहली बार असफल होने पर हमारी टीम ने एक और कोशिश की। अगले दिन पुजारी को गोप्रो के साथ फिर से अंदर भेजा गया। तो ऐसा पहली बार हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है बबिया के। बबिया की एक झलक हमको मिल जाए और हमको पता चल जाए कि बबिया कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बार भी असफलता ही हाथ लगी। इस बार भी बबिया प्रसाद खाने नहीं आया। अब तीसरी कोशिश नहीं कर सकते। मंदिर प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार बबिया मगरमच्छ प्रसाद खाने नहीं आया। जबकि गुफा में जाते हुए हमने खुद देखा था। मंदिर में मगरमच्छ है, वो इंसानों पर हमला नहीं करता, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन बबिया शाकाहारी है, इसको लेकर थोड़ा शक है, क्योंकि प्रसाद खाते समय हमने उसे नहीं देखा। फिर भी मंदिर का तर्क मान लेते हैं कि बबिया ने संयोग से उस समय प्रसाद नहीं खाया होगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह सब कैसे होता है, क्यों होता है? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम ने दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मुलाकात की। सारी कहानी समझाने के बाद हमारा पहला सवाल यही था, क्या कोई मगरमच्छ शाकाहारी हो सकता है?
देखिए, विज्ञान के हिसाब से तो ये अजूबा होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन में क्रोकोडाइल को नेचर ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आइदर वो तो कार्निवोर होगा जो मछलियों को खा सकता है, या स्कैवेंजर की तरह मरे हुए जानवरों को और या जो भी लाश हो पानी के अंदर उसको वो खा सकता है, लेकिन वेजिटेरियन नहीं हो सकता। एक दावा यह भी था कि बबिया मगर भगवान के दर्शन करने मंदिर में आता है। इसकी एक फुटेज हमारी टीम को भी दिखाई गई थी, लेकिन जीव विज्ञान इसे अलग नजर से देखता है। देखिए, मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे तो आ सकता है और मंदिर के उस पर भी आ सकता है, क्योंकि फर्श पे भी आ सकता है, क्योंकि सर्दी में जैसा आपने बताया कि कोई भी जो क्रोकोडाइल है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, और उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ उसका बॉडी टेम्परेचर उस तरह चेंज नहीं होता। जैसे बाहर सर्दी है तो हमारा ब्लड फ्रीज नहीं करेगा, फ्रोजन नहीं होगा, लेकिन रेप्टाइल्स का ब्लड फ्रीज हो सकता है, तो इसीलिए उनको बाहर आना पड़ता है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर जानकर भी चक्कर खा गए कि कैसे एक इंसान इतनी आसानी से मगरमच्छ के करीब जा सकता है। हालांकि बबिया उस समय वहां नहीं था, लेकिन पुजारी दिन में 2 बार गुफा में जाते हैं। जानकार ने कहा इस पर तो रिसर्च करनी पड़ेगी। क्रोकोडाइल इनफैक्ट एग्रेसिव होते हैं, कोई स्पेसिफिक क्रोकोडाइल अटैक क्यों नहीं करता है, ये उसकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी को फर्दर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ तो देखा नहीं, और वहाँ किसी लोकल इंस्टीट्यूशन से ये दरियाफ्त करना होगा, या लोकल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि ये बिहेवियर एनिमल में कैसा आया। किसी भी चमत्कार को लेकर विज्ञान और आस्था का नजरिया हमेशा से अलग रहा है। यहां भी यही देखने को मिला, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की कोशिश रंग लाई। बबिया मगरमच्छ की जिस गुफा का रहस्य पूरी दुनिया जानना चाहती थी, पहली बार वहां की तस्वीरें लोगों के सामने आई। हां, बबिया कैमरे में नजर नहीं आया, लेकिन गुफा के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये सबने देखा। आधी हकीकत आधा फसाना। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी का। पुराणों में भगवान गणेश को एक दंत कहा गया है, और ये भी लिखा है कि भगवान परशुराम से भीषण युद्ध के दौरान उनका एक दांत टूट गया था। पुराणों के मुताबिक ये लड़ाई दंडकारण्य के जंगलों में हुई थी, और इसी कहानी की तलाश में हमारी टीम दंडकारण्य के जंगलों में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर हमें पता लगा कि इस युद्ध भूमि के निशान आज भी मौजूद हैं, और वहां पर बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो इस पूरी कहानी की गवाही देती हैं। लेकिन उन निशानियों तक, उस युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी नदियों को पार करना था, हमें कई सारे दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना था, और आखिर में हमें एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना था जिसका हर मोड़ जानलेवा साबित हो सकता है। पुराणों के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जिससे लोग अनजान हैं। सर्वशक्तिमान गणपति कैसे बने एक दंत? विघ्नहर्ता के एक दांत को परशुराम ने क्यों तोड़ा? हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसा धाम है जहां विनायक के एक दंत होने का रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्योंकि गणेश का वो धाम इंसानी बस्ती से कोसों दूर समुद्र तल से करीब 4000 फीट ऊपर है। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है।
गणेश पुराण से पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जो ढोलकल नाम के पहाड़ पर है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पर और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था? क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? क्या है दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध का सच? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। रास्ते में फरसपाल गांव में गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और जानकारी मिली और यह भी पता चला कि फरसपाल गांव का उस मंदिर से गहरा नाता है। पुराणों में कहा जाता है कि कभी युद्ध हुआ था गणेश और परशुराम के बीच में, तो उस समय परशुराम ने गणेश जी का जो दांत है उसको मतलब हथियार से काट दिया था, तो शायद यहीं पे गिरा है और ऐसी मान्यता है। प्लस जो उसका जो हथियार है फरसा वो फरसा यहीं पे गिरा, उस कारण इस गांव का नाम भी फरसपाल पड़ा। और जो वो पहाड़ है वहाँ पे पूरा जो पत्थर था वो लोहे का हो गया। यानी हम सही रास्ते पर थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ढोलकल पहाड़ पर बने गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इतना तय था कि आगे हमें कई बड़े खतरों से गुजरना है। यहीं से शुरू होता है दंडकारण्य के जंगल में बसी गणेश प्रतिमा तक पहुंचने का सफर। दंडकारण्य के इस घने जंगल में बंदूकधारी नक्सलियों के अलावा खुखार जंगली जानवरों से भी जान का खतरा है, लेकिन ढोलकर की गणेश प्रतिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। हम तेजी से जंगल की तरफ बढ़े, इस बात से अनजान कि इस घने जंगल में हमारे सामने कैसी मुसीबतें आएंगी। अभी हमें इस घने जंगल को पार करना था, फिर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी थी, उसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना था। मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बारिश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में जंगल को पार करके पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक साबित हो सकता था। क्या हम गणेश के उस रहस्य लोक तक पहुंच पाए, या रास्ते की मुसीबतों ने हमारे हौसले को पस्त कर दिया? क्या गजानन का वो अद्भुत मंदिर पहली बार टीवी कैमरे में कैद हो पाएगा? पुराणों की इस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी ढोलकल पहाड़, जिसके शिखर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हमें बताया गया कि इस ऊंची चोटी के शिखर पर आज भी इस कहानी से जुड़े सच्चे सबूत मौजूद हैं। लोगों के मुताबिक भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत उसी पहाड़ पर गिरा था और उसी जगह पर भगवान परशुराम ने गणपति की एक बहुत ऊंची मूर्ति बनवा रखी है, जो आज भी मौजूद है। तमाम परेशानियों और तमाम दिक्कतों के बावजूद हमारी टीम ने फैसला किया कि हम इस पहाड़ के शिखर तक जरूर जाएंगे, ताकि इस पौराणिक कहानी की सच्चे निशान आपके सामने ला सके।
जंगल के खतरों से अनजान हम ढोलकल की गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में रास्तों को पहचानना मुश्किल होता है, सभी एक जैसे लगते हैं। कई बार लगा कि हम घूमकर उसी जगह पर आ गए जहां से थोड़ी देर पहले गुजरे थे। दंडकारण्य के इस घने जंगल में हम 2 घंटे से ज्यादा तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इस जंगल में अभी तक इंसान की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दी। हम लोग पहाड़ की ऊंचाई से बहने वाले इस झरने के पानी का सहारा लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। झरने वाला फॉर्मूला काम कर गया और अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हमें बताया गया कि ढोलकल की गणेश प्रतिमा तक जाने के लिए इस जंगल का कोई तय रास्ता नहीं, बस कैसे भी करके पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाइए। हम भी गांव वालों के इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है और आए दिन नक्सलियों के हमले होते रहते हैं। पूरी यात्रा के दौरान हमें यह खतरा लगातार सताता रहा। दंडकारण्य के घने जंगल में कई दुर्गम रास्तों और पहाड़ों को पार करने के बाद हम पहुंचे हैं करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर इस घनघोर जंगल में। और इसी घनघोर जंगल में बसता है लाल आतंक का साम्राज्य। हो सकता है कि हमारे यहाँ आने की खबर हमारे पहुंचने से पहले ही नक्सलियों तक पहुंच गई हो और इसी की वजह से उन्होंने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की है। और लाल आतंक के इसी साम्राज्य से होकर हमें ढोलकल की गणेश मूर्ति का राज जानने के लिए हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। मौसम की मार और नक्सली हमले के खौफ ने हमारे कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम तो कुछ और ही ठान कर आए थे। कुछ ही दूरी पर हमें खतरे का एक निशान मिला, जिसके बारे में पीछे रमलू ने भी हमें आगाह किया था। छत्तीसगढ़ के इस घने जंगलों में नक्सलियों के अलावा जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा है। कल ही इन घने जंगलों में धुआंधार बारिश हुई थी और उस धुआंधार बारिश के बाद इसी जगह से एक बड़ा भालू जो है वो यहाँ से गुजरा था। भालू के पंजे के निशान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। भालू के पंजे का एक ये निशान रहा और उसके बाद भालू के पंजे का एक दूसरा निशान जो है हम साफ देख सकते हैं। इस जंगल में चप्पे चप्पे पर नक्सलियों और जानवरों से मौत का डर है, लेकिन इसके बावजूद परशुराम और गणेश की इस पौराणिक कथा की हकीकत जानने हमें इस जंगल में आगे बढ़ना ही होगा। धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही थी और पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि हम ढोलकल पहाड़ के करीब थे। ये पूरा इलाका लौह अयस्क से अटा पड़ा, जिसका असर इन पत्थरों पर भी दिख रहा था। लेकिन इसको लेकर आदिवासियों की दूसरी ही मान्यता है। अब वालों की प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का दांत काटने के बाद परशुराम का फरसा दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर को छूता हुआ वापस परशुराम के पास चला गया और तभी से इस इलाके की सारी चट्टानें और पत्थर लोहे की हो गई। हम लोग देख सकते हैं कि दंडकारण्य के दक्षिणी छोर में स्थित इस जंगल की सारी चट्टानों में आयरन ओर काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर को हम लोग देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरीके से लोहे का पत्थर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो पूरे देश में दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर में देश का सबसे अच्छा आयरन ओर पाया जाता है। अब हर कदम हमें ढोलकल पहाड़ के करीब ले जा रहा था। इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने के लिए हम इस घने जंगल में जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन है और इस रास्ते के ही बगल में है हजारों फीट गहरी खाई। अगर किसी व्यक्ति का पैर इस रास्ते से फिसलता है तो वो सीधे हजारों फीट गहरी इस खाई में जाकर मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा का राज जानने के लिए हम इन सारे खतरों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से ढोलकल पहाड़ शुरू होता है। ऐसे घने और दुर्गम जंगल को 16 से 17 किलोमीटर पार करने के बाद ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने की चाह हमें ले आई है इस जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर। और गांव वालों के बताए अनुसार
इन्हीं चट्टानों को पार करने के बाद हम पहुंच पाएंगे ढोलकर गणेश प्रतिमा के राज तक। अब हमारा असली इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ। एक एक पत्थर पर संभल कर कदम रखना था, नहीं तो एक छोटी सी चूक और जिंदगी खत्म। यह हमारी अंतिम चढ़ाई थी। इसके बाद हम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। इस ऊंची चोटी से पूरे दंडकारण्य का इलाका साफ साफ दिख रहा था। अब यहां से गणेश की उस रहस्यमयी प्रतिमा का रास्ता साफ दिखने लगा था कि एक अनजानी मुसीबत ने हमें कुछ देर और रोक दिया। ढोलकर की गणेश प्रतिमा के राज तक आपको पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौत के मंजर को हमें पार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर और इस चोटी के चारों तरफ है मौत की गहरी खाई। हजारों फीट गहरी इस खाई में अगर कोई व्यक्ति इस चट्टान से फिसल कर गिर जाए तो उसका मौत के मुंह में समानात तय है। आप लोग देख सकते हैं कि बारिश भी इस वक्त यहाँ पर शुरू हो चुकी है और हमारे पास सर झुकाने की भी जगह नहीं है, लेकिन कैमरे को सुरक्षित बचाने के लिए हमें इन चट्टानों को तुरंत पार करते हुए सुरक्षित सफर तय करना होगा। इस कैमरे को सुरक्षित जगह पर रखना होगा, वरना ढोलकर के इस गणेश प्रतिमा का राज आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 घंटों से हम इसी तरीके से इन दो चट्टानों के बीच में छिपकर बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इन वादियों में धुआंधार बारिश जारी है और कुछ ही देर में रात होने वाली है। ऐसे में हमारे पास एक पॉलीथीन है और इसी पॉलीथीन के सहारे हमने कैमरे को बचाकर ढोलकर गणेश प्रतिमा तक का सफर तय करने का निर्णय लिया है। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। बारिश रुक चुकी है और अब हम ढोलकर की गणेश प्रतिमा के राज तक पहुंचने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और यहीं से हम तुरंत ही आगे का सफर तय करेंगे। अब कुछ ही पलों में गणेश की वो अद्भुत प्रतिमा हमारी आंखों के सामने आने वाली थी। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अब मैं आपको जो मंजर दिखाने वाला हूँ, यह मंजर देखकर आपके मुंह से यही शब्द निकल पड़ेंगे। मौत के मंजर और सारी झकझोर देने वाली बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं दंडकारण्य की वादियों में सबसे ऊंची चोटी पर विराजित ढोलकर गणेश प्रतिमा के समक्ष। और यह है उस प्रतिमा का नजारा। आप लोग देख सकते हैं कि वादियों में बसी, वादियों में विराजित इस गणेश प्रतिमा का यह नजारा किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। इन वादियों में ये गणेश प्रतिमा बादलों से भी ऊपर विराजित है। वाकई भगवान गणेश की ये प्रतिमा अद्भुत है। ऐसी मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी थी। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर दंडकारण्य के जंगल में ढोलकल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर लंबोदर की यह प्रतिमा अलौकिक है। इस चोटी पर ठीक से खड़े होने तक के लिए जगह नहीं। ऐसी जगह पर इस भारी भरकम मूर्ति को देखकर हैरानी होती है। चारों तरफ गहरी घाटी और उसके ठीक बीच में ऊंची और पतली चोटी पर गजानन की ये प्रतिमा। मान्यता के मुताबिक जब परशुराम ने फरसे से गणेश का दांत तोड़ा तो टूटा हुआ दांत इसी जगह पर गिरा था।
कहा जाता है कि गणपति के दांत तोड़ने के पश्चाताप में भगवान परशुराम ने इस जगह पर प्रतिमा को अपने हाथों से गढ़ा था, लेकिन अब भी ये अद्भुत मूरत हमसे दूर थी। सबसे खतरनाक सफर तो अभी बाकी था। आखिरकार हम ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने में कामयाब रहे। हम जिस देश में रहते हैं वो देश है पौराणिक और काल्पनिक कथाओं का देश, और इस ढोलकल गणेश प्रतिमा को लेकर भी ऐसी एक पौराणिक और काल्पनिक कहानी है। इस मूर्ति के ढोलाकार होने की वजह से इस गणेश प्रतिमा का नाम पड़ा ढोलकल गणेश प्रतिमा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह मूर्ति परशुराम ने बनाई है। लेकिन हमें इस जगह पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इस गणेश प्रतिमा से जुड़ी कहानियों को साबित करता हो। इस बात में कोई शक नहीं कि गजानन की प्रतिमा और ये जगह अद्भुत है। ये प्रतिमा साधारण नहीं है, भव्य है, बहुत सुंदर है। अगर आप उसको देखें तो अन्य गणेश प्रतिमाओं के से अलग इस प्रतिमा को देखने में आपको एक सम्मोहन सा महसूस होगा कि सुंदर मुकुट है, एक मतलब जो आकृति है वो भी बड़ी भव्य है। और इसको मतलब इसके पिछले कुछ दिनों पहले पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमा को ठीक से जोड़ा है और बनाया है। लेकिन इससे उस कहानी की पुष्टि नहीं होती जो ढोलकल गणेश को लेकर लोगों ने सुनाई थी। लेकिन इसे महज कथा मानकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। जो घटना कहती है कि दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद फरसे से गणेश का एक दांत कट गया। दक्षिण बस्तर में अधिकतर प्रतिमा, इस जो प्रतिमा है गणेश की ढोलकल प्रतिमा, उसमें आप देखें कुछ विशेषताएं हैं। पहला, जनेऊ जो है साकल के आकार का है, और दूसरा हाथ में दांत है। एक हाथ में उन्होंने दांत पकड़ा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है। इस ढोलकल गणेश प्रतिमा का जिक्र पुराणों में कैसे मिलता है और पुराणों से जुड़ी हर कथा के तार दंतेवाड़ा की इस जगह से कैसे जुड़ते हैं। और सबसे अहम बात, इंसानी बस्ती से सैकड़ों मील दूर जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर इतनी पतली चोटी पर, जहां आज भी पहुंचना खतरे से खाली नहीं, ऐसी जगह पर गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे पहुंची। देखिए, पौराणिक कहानियों की पड़ताल नहीं हो सकती, उनकी सिर्फ निशानियों को ही परखा जा सकता है। भगवान गणेश की वो मूर्ति वाकई कमाल की है और वो जगह बेहद खूबसूरत है, और सिर्फ यही हकीकत है। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।